आईटीसी के चार्ट की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक ये वीकली चार्ट है आईटीसी का। अब यहाँ पे जो लेवल है ना हमारे पास में, ये पूरा लगभग 330 से लेके 350 का एरिया है ना, ये एक रेजिस्टेंस है आईटीसी के लिए। अभी हम देखिए मंथली चार्ट में भी मैं ये रेजिस्टेंस आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस रेजिस्टेंस के पास में अगर हम सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये एक ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर ही अगली हमारी एक रेड कैंडल बन गई है। तो यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसका कंफर्मेशन हमको कब होगा, जब हमारा अगले वीक या उससे अगले वीक जब भी इस कैंडल या तो ग्रीन या रेड कैंडल का जो भी लो, उस लो के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, तब जाके हमको कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई ये बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना है ना ये वैलिड हो गया है। तो इसके बाद देखिए 3 वीक हो चुके हैं, अभी तक तो ये वैलिड नहीं हुआ है। साथ में अब देखो दोस्तों, स्टॉक के अंदर इतनी तेजी आ चुकी है, अगर आप चैनल के साथ जुड़े होंगे ना, 220 के आसपास के लेवल पे हमने चार्ट ऑफ द वीक में आईटीसी को दिया था। डिस्क्लेमर और दे देता हूं, आईटीसी मेरे दोनों पोर्टफोलियो में मैंने निवेश कर रखा है, एक मेरे लॉन्ग टर्म का और एक मेरा स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग का, जहां पे मैं अभी भी इस स्टॉक में 220 के लेवल पे खरीदारी करके बैठा हूं और लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में भी मेरा आईटीसी का स्टॉक है। अब 220 से स्टॉक हमारा 350 आ गया, इतना आ चुका है ना, तो सीधी सी बात है, देखो स्टॉक में करेक्शन आनी है, कौन सी होगी, या तो यहाँ पे प्राइस करेक्शन होगी, ठीक है, या पे यहाँ पे टाइम करेक्शन होगी। तो जिस प्रकार से देखो, अभी मैं थोड़ा चार्ट को छोटा करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये हमारे पास वीकली चार्ट है। अब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था देखिए 210 रुपए से हमारे पास में, अब यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे जाके इसमें करेक्शन हुई। अब हमने बहुत वीडियो में बता रखा है ये करेक्शन 20 EMA तक आने तक होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा टाइम करेक्शन हुआ, ये हमारे पास वीकली चार्ट है। अब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था देखिए 210 रुपए से हमारे पास में, अब यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे जाके इसमें करेक्शन हुई। अब हमने बहुत वीडियो में बता रखा है ये करेक्शन 20 EMA तक आने तक होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा टाइम करेक्शन हुआ, स्टॉक 20 EMA तक आया, फिर से रैली आई। ठीक ऐसा ही करेक्शन फिर से आईटीसी में चल रहा है, यहाँ से कब तक है, 20 EMA तक आने तक स्टॉक हमारा ऐसे ही कंसोलिडेशन करता रहेगा। उसके बाद इसमें फिर से एक नई रैली स्टार्ट हो जाएगी। साथ में हम अगर यहाँ पे एक चैनल बनाएंगे ना, तो आईटीसी का स्टॉक हमको चैनल के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चैनल रहा हमारे पास में, और इस चैनल के देखो एक रेजिस्टेंस ये रहा, इस बार का ये रेजिस्टेंस ये रहा, ये सपोर्ट हो चुके हैं हमारे पास में। तो देखिए ज्यादा ज्यादा आईटीसी का है ना, इस चैनल तक हमारी गिरावट आ सकती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस प्रकार से देखो हमने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक आउट हुई, खरीदारी करनी है, ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, फिर से स्टॉक हमारा इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रहेगा। अब हम चलते हैं इसका मंथली चार्ट, वहां जाके इसका रेजिस्टेंस देखते हैं। तो ये हमारे पास मंथली चार्ट है, और यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की लेवल की बात करूंगा, 330 का लेवल है लगभग हमारे पास। 2017 में देखो ये रेजिस्टेंस रहा, इसके बाद 18 के बाद में आया ये रेजिस्टेंस रहा हमारे पास में। इस बार फिर से स्टॉक तीसरी बार इस लेवल पे पहुंचा है, लेकिन इस बार ऐसी कोई बियरिश कैंडल नहीं बनी है। तो अभी नवंबर हो चुका है, इसके लगभग क्लोज हुआ है हमारे पास में, अक्टूबर का मंथ है। एक बार हमको इस 330 से 40 के ऊपर एक बार क्लोजिंग दे देना मंथली, तो फिर हमको आईटीसी के अंदर दोस्तों निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से 500 का टारगेट हमको आईटीसी के अंदर आता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे हम 5 साल की बात करेंगे, 2017 से लेके 22 की बात करें, 5 साल हो चुके हैं, आईटीसी का यहाँ पे 0% का रिटर्न निकल के आ रहा है। 2017 का देखो ये हाई रहा हमारे पास, 22 में फिर यहीं पे आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो कोई रिटर्न नहीं है। हाँ, आपने अगर इस लेवल पे हमारे जो चार्ट ऑफ द वीक बताया था ना, इस एरिया पे यहाँ पे खरीदारी करिए, तो 60% के रिटर्न पे आप आईटीसी में बैठे होंगे, तो होल्ड करो निश्चित तौर पे। अभी चार्ट के अंदर आईटीसी में कोई खराबी नहीं आई यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी करी है ना आईटीसी में, तो आपको वीकली के 20 EMA का एसएल रख लेना है। नहीं तो हमने जो देखी ये जो ऐसे चैनल बनाया था ना, जब उस चैनल को ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाएगा ना, वहां जाके आप कुछ इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और इसके अंदर स्टॉक हमारा इस चैनल के अंदर काम कर रहा है। तो ये है रेजिस्टेंस हमारे पास में ट्रेंड लाइन का, ये सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे 2004 जब से स्टॉक लिस्ट हुआ ना, तब से ट्रेंड लाइन काम कर रही है। ये रेजिस्टेंस रहा 2013, 14, 15 में देखो ये लगातार रेजिस्टेंस रहे हमारे पास में। 2017 का ये रेजिस्टेंस रहा। सपोर्ट की बात करेंगे तो लगातार लगभग 1 से 1.5 साल तक ये लगातार सपोर्ट रहा। कोविड के दौरान देखो यहाँ पे पहला बॉटम, सेकंड बॉटम इसी ट्रेंड लाइन के पास में बना, ये डबल बॉटम बना ये हमारे पास में, उसके बाद की रैली ये रही। तो ये इस चैनल के अंदर हमारा काम कर रहा है। इसके हिसाब से देखो इस ट्रेंड लाइन को आगे कुछ आप इस तरह से बढ़ा दीजिए